को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। हम इन दिनों एक ही विषय पर लगातार कई दिनों से श्रवण कर रहे गए। हम भगवान के योग्य कैसे बने। गीता जी के अनमोल कथन के अनुसार, अनमोल उपदेश के अनुसार अब ये साधक का अंतिम और श्रेष्ठ प्रश्न रह जाता है, मैं अपने भगवान के योग्य कैसे बनूं। गीता के मुबारक कृष्ण ने, हमारे इष्टदेव महाराज जी ने इसका प्रति उत्तर बहुत ही अच्छा दिया है। जरूरत है समझने की और उससे कई जरूरत है जीवन में ढाल लेने की। कीजिए अपने मन को एकाग्र मेरे देवी और सज्जनों, जोड़ दो अपना मन भगवान जी की वाणी में। मैं आपको ले जा रहा हूं 16वें श्लोक में, 16वें अध्याय 21वें श्लोक में। महाराज जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। हर अध्याय में से ढूंढकर आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं। 16वें अध्याय के आखिर में जाके भगवान ने उत्तर दिया, ये नरक के 3 द्वार माने जाते हैं, कामा, क्रोधा तथा लोभा। इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, नास्ती को अपनी मिटाना कहीं। शरीर छोड़ने से पहले जब हम तीनों से खलासी पा लेता है, बड़ी जल्दी वो अपने भगवान के योग्य हो जाता है, शरीर के रहते रहते। और जरा आज इस पौने घंटे में विचार करें, ये 3 जो कि नरक के द्वार हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण कह रही गए, विचार करें। इन्होंने ये अंतःकरण को खराब कर रखा है, मल विक्षेप आवरण में डाल रखा इन्होंने। जरा सोचे तो सही। काम होता है कामना। काम का व्यापक अर्थ है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कामना, टू डिमांड, टू डिजायर। किसकी कामना? ये जो नजर आ रहे संसार जी, सारे संसार की थोड़े ही, बल्कि संसार में जो प्राणी पदार्थ हमें अपने लिए सुखदायी प्रतीत होते हैं। एकाग्र है मेरी देवी, और बड़े ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। बड़ी कुर्बानी करके आप आते हैं, कितना दूर है भवन और आप कितनी दूर से तशरीफ लाते हैं, जरा समझ के जाइएगा। सबसे पहले इंसान ने इस जहान को समझना था, जो बिल्कुल नहीं समझता। मैं 1 हफ्ते है, मैं पढ़ लूं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मैं बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं और मर जाऊं, बस। आप जैसे जो कल्याणकामी जीव हैं, जो खाना पीना और ये फजूल के धंधे करने में बगावत कर रहे हैं, आपका मन क्रांति से भरा हुआ है कि नहीं, ये जीवन नहीं है खाना पीना और भोगना, बल्कि कोई जीवन में और भी करना चाहिए। जानवर भी यही करे, दरिंदे परिंदे चिंदे वो भी यही कर रहे हैं। और अगर हमने भी यही करके अपने जीवन को अंत कर दिया तो अंतर क्या रहा है हैवान में और इंसान में? कोई अंतर नहीं रहता। हमारे हिंदू धर्म का शास्त्र पुकार पुकार के कह रहा है, कोई धर्म अधिको विशेषा धर्मे हीना पशु भी समाना। एक ही भगवान का ज्ञान है जो हैवान और इंसान के में तमीजी डाल देता है। जो दीदा दानिस्ता ये नोइंगली और डेलिबरेटली भगवान के ज्ञान को अपनाए जा रहे हैं मेरे देवी सज्जनों, जुट गए या लग गए, वो सही रूप में इंसान कहलाते हैं। तो पहले जहान को समझ ले कि जहान है क्या, भगवान के ज्ञान से जहान को समझे और समझ के फौरन मन में बिठा ले। हर एक इंसान अपने अपने बुद्धि द्वारा समझता है जहान ये है, गलत।
हम जिसने जहान बनाया उन्हीं को सामने रखे और वो कह रहे हैं अनित्यम असुखम। जहान का स्वरूप, द इंटरनल नेचर ऑफ द वर्ल्ड। बेटे जहान का स्वरूप क्या है? अनित्यम असुखम। यहाँ की सारी चीजें अनित्य हैं और जो चीजें अनित्य होती हैं अगर उन पर डिपेंड करें तो दुखदाई हो जाती है। जो उनमें परिवर्तन आएगा, परिवर्तन हमें गवारा नहीं होगा, मन बेचैन हो जाएगा। बेचैनी बेकरारी का नाम ही तो दुख है। बेचैनी और बेकरारी का नाम ही दुख है जी। शाबाश। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बार बार जब ये एकांत में, अव्वल तो आपको एकांत मिलना मुश्किल, फुर्सत घड़ियां मिलनी मुश्किल, पर जब भी मेरे प्रभु जी आपको फुर्सत घड़ियां दें आप इसी बात पर विचार करें, जिस जहान में भगवान ने हमें पैदा किया, जिस सृष्टि और जगत में हम आए गए, उसका स्वरूप क्या है। यानी यहां हर चीज मेरे भगवान ने जो बनाई है, क्या प्रिय है या अप्रिय, आपके लिए प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, खुशगवार है या ना खुशगवार, सब की सब चीजें अनित्य हैं। सब चीजों की अवधि है, अवधि जी सरकार। हर एक की भगवान ने कुछ न कुछ आयु निश्चित कर दी, चाहे वो जड़ चीज है या चेतन, सबका पीरियड ऑफ लाइफ, पीरियड ऑफ स्टे मुकर्रर है। ये कोई इनकार करने वाली बात नहीं, ये अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनी आंखों से देख रही हैं। हर एक चेतन भी जड़ भी अपने कुछ दिन लाए हुए अपना फंक्शन पूरा करती है और चल देती है। ध्यान देना, ठीक। तो अब आप जैसे विचारवान जो अपना कल्याण चाहते हैं, अनित्य पदार्थों पर कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे, अनित्य पदार्थों का कभी भी अवलंबन नहीं लेंगे। मेरी बेटी सुनो ध्यान से मेरे सज्जनों, और खासकर जितने भी यंगस्टर्स आए बैठे हैं, आपने एक जीवन का लंबा सफर काटना है तो बार बार ये मन में बिठाइए कि भगवान ने संसार तो बनाए हैं। चाहे आप कहें कि संसार की चीजें बहुत बढ़िया है, बड़ी आकर्षक है, बड़ो मनोहारी है, चलो मान लीजिए, लेकिन मनोहारी नहीं बैठेगी जब ये आप कहेंगे चंद दिनों की है, और चंद दिनों की अगर मैंने अपना ली तो इनमें परिवर्तन तो आएगा ही, बस मैं दुख पाऊंगा। इसलिए भगवान ने नामे दे कि आखिर में कमाल कर दिया, ये कहते हो अनित्यम असुखम। ये चीजें अनित्य है, प्रयोग करने योग्य है, डिपेंड करने योग्य नहीं। सुनो नेक जीवो, ओ मेरी कल्याण कामनी नेक देवियों, अनित्य प्राणी पदार्थों पर डिपेंड करना मानो अपने कष्टों को बुलाना, अपनी मुसीबत को आप ही बुला लेना है। इनका हमने प्रयोग करना था। अपनी काया है और अनेक माँ बाप बहन भाई इत्यादि की काया है, इनका प्रयोग करना, इनको हमें लाभ देना। मैंने कई बार कह चुका, लाभ लेना। यही हमारे भगवान जी पाठ पढ़ा रहे, एक दूसरे को करो साजुमन, एक दूसरे को लाभ पहुंचाओ, सब उनके लिए उपयोगी बनो। जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जिनके साथ आपका व्यवहार है, हर एक के साथ तो हमारा कंटेक्ट है ही नहीं, जिनके साथ ही हमारा दैनिक व्यवहार आता है, उनको सुख दे सुख ले, उनके लिए हम उपयोगी बने, वो हमारे लिए उपयोगी बनेंगे। वेरी गुड। बस, लेकिन हम तो डिपेंड कर लेती हैं। नारी जाति तो खास करके बुरी तरह उन पर डिपेंड करती, बहुत बुरी तरह। बस जब डिपेंड करते हैं तो आपको पता है ये चीजें जाने वाली हैं, तो जाने वाली इसलिए है चूंकि इनमें परिवर्तन आ रहा है। अपने शरीर को देखो, मां के पेट में कैसा था, बाहर जब शिशु बना तो कैसे, बालक बना तो कितना परिवर्तन आ गया, किशोर बना तो कितना परिवर्तन, युवक बना कितना परिवर्तन, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, मरण उन्मुख अवस्था, कितना परिवर्तन आया। हमें एक ही शरीर को लेते, अंबाला में आप रह रहे कई वर्षों से, कितना परिवर्तन इर्द गिर्द में आया। हाँ, कितना परिवर्तन बाहर के वातावरण में आया। देख लीजिए, अपनी गली में देखो, मोहल्ले में देखो, अपने परिवार में देख लो, कितना परिवर्तन इन 20 सालों के अंदर आप खुद ही देख लीजिए, कितना भारी परिवर्तन। सृष्टि में कितना परिवर्तन है, वाह। हमारी गवर्नमेंटों में कितना परिवर्तन आ जाता है, वाह। जो पहले डट के बैठा करते थे, जरा देखिए आज एक मामूली से सदस्य बनकर, एमएलए बनकर बैठे हुए हमारे भजन लाल जी, और कहां पहले इनके बिगल बोलते थे। परिवर्तन देखो, अपने हरियाणा में देखो जरा, और आज देखो जिन बंसीलाल की सारे सुराख बंद थे और बंसी बजती नहीं थी, आज उनके सारे सुराख खुल गए हैं और सातों सुरों चल रही है, सा रे गा मा पा दा नी सा, सातों सुरों में बज रहे हैं। तो कितना परिवर्तन। जिनकी पहले खूब बिगड़ बोला करते थे, आज उनकी कोई आवाज नहीं है। शाबाश शाबाश।
यही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना भारी परिवर्तन हो गया और कितने उनके नुक्स निकाले जा रहे हैं पिछली गवर्नमेंट के। और उनको जैसी में जो आपने बताया कि वो जेल में भी दे दिए गए कई। वाह, जो इतना आदर मान रखते थे और जिनकी एक जबान से थर थर कांपते थे लोग, और आज वो सलाखों के अंदर है। वाह, कितना भारी परिवर्तन। आप इससे लाभ उठाया करें कि वाह वाह मेरे माल का वाह। हरियाणा के कई मिनिस्टर आपकी जेल में पड़े हुए हैं। जेल के अंदर मिलने वाले जाती मुलाकात होती तो जेल के अंदर क्या गजब है। मिनिस्टर भी मैंने सुना बन चुके हैं लेकिन अंडर जेल। वाह, तो ये परिवर्तन आंखों के सामने रख लेने चाहिए। और हम जैसे जो कल्याण चाहते हैं इनको समझ ले कि ये संसार, इसका नाम संसार है। तो भगवान कहते हैं फिर 5वें अध्याय में, दाना कहां इससे खुश कर। दाना आदमी कभी भी मन नहीं लगाएगा, इसी को संसार कहते हैं। कभी कुछ, मैं स्पष्ट कहने जा रहा हूं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो कौन ऐसी मेरी दाना बेटी होगी, दूरदर्शिता से काम लेने वाले भाई होंगे जो इस पर विश्वास करें? कौन ऐसे होंगे? वो पूर्ण रूपेण विश्वास अपने भगवान पे करेंगे। अपनी काया पहले क्या थी, अब एक एक अंग जवाब देता जा रहा है। एक एक अंग से क्या निकलती, कड़क कड़क निकलती है। यही शरीर आपका कितना साथ देता था और आप देखो क्या क्या दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन। इसी संसार की कोई चीज भी डिपेंडेबल, रिलायबल नहीं है। अवलंबनीय, विश्वसनीय, 2 शब्द मेरे से लो। सहारा लेने योग्य, अवलंबनीय, विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, रिलायबल एंड डिपेंडेबल, कोई भी दुनिया की चीज नहीं है। अब ये आप मन में रख लो। अगर इसी दिनों में अपना कल्याण चाहते हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण के सदा के लिए अपने मन में स्थान दे लो कि दुनिया के प्राणी पदार्थ व्यवहारीय तो है लेकिन विश्वसनीय नहीं है। वाह, ये बात इतनी शानदार क्रांति आ जाएगी और आपका मन पूर्ण रूपेण अपने इष्ट देव की ओर लग जाएगा। पूर्ण रूपेण। कितना मन हमें धोखा दे रहा था। जब आप ये होगा तो आप क्या होगा, संसार की कौन सी कामना करेंगे आप? कितनी खरी खरी बातें भगवान जी ने गीता जी में बतलाई हैं, कितनी खरी बातें। अगर सही रूप में समझा जाए तो जो आप व्याकरण चलाते हैं बिल्कुल हमारे पे लागू होगा। गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब। गीता बहुत शानदार इनकलाब लाती है। गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब। विचार किया जाए एकांत में बैठकर, जब भी फुर्सत घड़ियां मिल जाए तो आपका मन चारों ओर से विड्रा हो जाएगा। अगर विड्रा नहीं हो रहा तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। मेरे देवी पूरा इंसाफ नहीं कर रही, सिर्फ अपना समय जाया कर रही, या आप समय काटने के लिए आ जाते हैं। अगर आप पे इनकलाब नहीं आ रहा, अगर आप पे क्रांति नहीं आ रही, अगर आप पे रेवोल्यूशन नहीं आ रहा, ये जो रेवोल्यूशन एक बड़े अच्छे एवोल्यूशन को पैदा करता है। बहुत अच्छा एवोल्यूशन, बहुत अच्छा विकास होता है, बहुत अच्छे। महाराज जी के हम बड़े ही उपकारी हैं मेरे सज्जनों, बड़े उपकारी हैं। पढ़े लिखे बेटे जरा एकांत में विचार करें। एवोल्यूशन प्लस रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन विकास प्लस क्रांति। जितनी बुद्धि आपको दी, आप दोनों पर विचार कीजिए। संसार में कितनी जल्दी एवोल्यूशन आ रहा है। एवोल्यूशन से ही रेवोल्यूशन बन जाता है, विकास से ही एक शानदार क्रांति या इंकलाब बन जाता है। मेरे कहने पर जरूर एकांत में बैठ के विचार करना, व्हाट इज एवोल्यूशन, व्हाट इज रेवोल्यूशन। आपका मन बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगा अगर इन संसार के इन दोनों पर विचार करें। व्हाट इज एवोल्यूशन? और ड्यू टू एवोल्यूशन देयर इज अ वेरी प्लेजेंट रेवोल्यूशन। वाह, विकास से ही इतना इनकलाब आ रहा है। तो जीव का मन जरा देखिए भगवान की ओर झुकेगा, संसार से मन ऊपर हो जाता है। शाबाश, संसार को समझ लेने वाला मन, संसार से मन इंकलाबी आ जाता है। भगवान को समझ लेने वाला मन भगवान का भक्त बन जाता है। संसार को अगर समझ ले तो मन वैरागी बन जाएगा, और भगवान को समझ ले तो मन भगवान का प्यारा बन जाता है। क्योंकि जो संसार में हमारा मन लगा हुआ था मेरे सजो मेरे देवियों, अब नहीं लगना चाहता। सुनो जरा मेरे भगवान की कमाल की बात। आप जानते हैं विषय क्या चला हुआ, हम भगवान के योग्य कैसे बने? बहुत ही क्रांतिकारी ये प्रश्न है। ये प्रश्न बोधक चिन्ह बड़े कमाल का है। ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन वेरी एसेंशियल, वेरी यूजफुल, नो वेरी फ्रूटफुल।
हम सबके लिए बहुत ही कमाल का है ये, क्योंकि हम सब के सब क्या है, हम सारे हैं मेरे बच्चे, हम लोग अपना कल्याणकामी है। मैंने बताया तो दुनिया में दो प्रकार के जीव होते हैं, काम कामी, कामना पूरी करने वाले, और आप जैसे कल्याण कामी, कल्याण चाहने वाले। तीसरे प्रकार का इंसान दुनिया में ना पैदा हुआ ना होगा। काम कामी, 99% नर नारियां काम कामी है, अपनी कामना पूरी करके जाना चाहते हैं, पर कामना पूरी होनी नहीं, कामना पूरी करने से कामना और बन जाती है। कल्याण कामी बड़े दानव होते हैं जो कल्याण करके चले जाती है। काम कामी कामना लेके आए, कामना पूरी करते गए, कामना बढ़ गई, कामना ही लेके मर गए, अगले जन्म की फिर तैयारी हो गई। कल्याणकामी जीव बड़े मुबारक है और बहुत अहोभाग्यशाली। ऐसी मेरी देवियां अहोभाग्यशाली है जिनके मन में कल्याण की एक गर्मा गर्म इच्छा खड़ी होगी। मेरी देवियों, तो पहले बार बार संसार को समझिएगा, संसार विश्वास के काबिल नहीं है, संसार व्यवहार के काबिल है। तो अब मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा, संसार की किसी प्रकार की कामना आपके मन में नहीं उठेगी। अगर है तो सब गश्ती गश्ता गचंती, सब कामना गश्ती गश्ता गचंती, यानी गो बट गॉन। और नई कोई कामना आपके मन में नहीं उठेगी। व्यवहार करते हुए आप समाज में दिखाई देंगे, परिवार में दिखाई देंगे, वो कुछ और है। व्यवहार करना व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, ये बड़ा मजेदार बात है। लेकिन अब हम विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप ये समझ लें तो जो भगवान जी कह रहे हैं, कामना नो मोर, कामना आपकी फौरन बंद हो जाएगी। संसार से आपका मन डिमांड करना बंद कर देगा। नेक जीवो, ये आपके लिए अनिवार्य है। मैं आवश्यक ही नहीं कहूंगा, जरूरी भी नहीं कहूंगा, असेंशियल भी नहीं कहूंगा, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, अनिवार्य। लो, मैं अनिवार्य भी नहीं कहता, अपरिहार्य, अपरिहार्य। इसका आप परिहार नहीं कर सकते, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है आपके लिए संसार के स्वभाव को जानना। संसार का रूप होता है जो बाहर नजर आता है, लेकिन हमें रूप से मतलब इस संसार का स्वरूप क्या है। स्वरूप होता है उसकी नेचर, उसका स्वभाव, उसकी इंटरनल नेचर। रूप होता है उसकी एक्सटर्नल शक्ल। अच्छा, दो ही है, एक हमारा रूप है, ये दिखाई दे रहा है, एक हमारा स्वरूप। हमारे इरादे क्या है, जो नजर तो नहीं आता, पर हमारे इरादे क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारी आदत क्या है, वो इंसान का स्वरूप है। बाहरी रूप में तो आकर्षक है, इनके जो रूप, इनके अपीयरेंसेस जो है बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अगर इनका स्वरूप देखा जाए तो क्या करें। मानो सेब बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है सेब, आकर्षक है, और इसमें आयरन होता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा। यहां तक डॉक्टरों ने कहा, एन एप्पल ए डे, आगे क्या बोलूं, कीप्स द डॉक्टर अवे। इससे बढ़ के मैं क्या गाई जाए कि एन एप्पल ए डे, अगर लगातार एक अच्छा एप्पल, हेल्दी एप्पल प्रयोग किया जाए तो काफी बीमारियों को दूर कर देता है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। माना एप्पल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन खाने योग्य नहीं। क्यों? काटो, अंदर गला पड़ा है, रॉटन इन द कोर। अट्रैक्टिव नो डाउट, बट रॉटन इन द कोर। ये तो अंदर से गला पड़ा है, तो आप क्या करेंगे? आप फेंक देंगे ना, सेहत तबाह कर देंगे, सेहत खराब हो जाएगी। प्राणी हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में प्रणाम करूंगा। संसार की चीजें बहुत अच्छी हैं, पर रॉटन इन द कोर, अंदर से गली पड़ी है, अंदर से खराब है। इसलिए दाना आदमी कभी भी अपना मन इनमें नहीं देगा। दाना आदमी व्यवहार तो कर लेगा, लेकिन इतबार नहीं करेगा। वो सेब तब तक फ्रिज में पड़ा रहा जब तक आपने काटा नहीं। आप फिर भी रखोगे नहीं, अब तो हम कूड़ा कबाड़ की टोकरी में डालेंगे। अब नहीं रखेंगे उसके अंदर, वेस्ट बास्केट में जाएगा। पहले वो कई दिन फ्रिज में अपनी शान बनाता रहा, इसलिए पहले कई दिन ये चीजें हम चाहते रहे,
लेकिन अब जब असलियत जान ली, नाउ नो मोर इन अवर माइंड। अब आप बताइए, आप व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे, कामना नहीं करेंगे, तमन्ना नहीं करेंगे, मरेंगे नहीं, ये चीज मुझे चाहिए, वो चीज चाहिए, इसके बिना मेरे गुजर, नो। आपकी जबान कट जाए अगर आप ऐसा कभी कह भी गए तो। जिसने संसार की असलियत जानी वो अंतर्मुखी हो गया। याद रखना मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जिस भी लक्की सोल ने, अभाग्यशाली जीव ने संसार की असलियत जान ली, अंतर्मुखी। टेंडेंसी नाउ इंटायरली इनगोइंग, टेंडेंसी इनगोइंग। आप आउटगोइंग नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, अति सुंदर। यही मेरे भगवान कह रही है, जो मेरे योग्य होना चाहती हैं संसार की कामना छोड़ देती हैं, उनमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, वो अपना व्यवहार करते हुए नजर आती हैं। हाँ, लेकिन अब आप मुझसे पूछ सकती हैं, तो फिर वो आयु कैसे काटेंगे? क्यों? उन्हें कपड़ा चाहिए, उन्हें ये चाहिए, उन्हें वो चाहिए, आप मकान चाहिए, यानी रोटी कपड़ा और मकान तीनों तो शरीर के लिए अनिवार्य है। तो सुनिए, हाँ, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। ओ देवियों, इस शरीर की प्रारब्ध पहले बन चुकी है। या तो वो निकम्मा बैठ जाए तब तो ये आप प्रश्न करेंगे, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए कहीं तब आप कह सकते हैं, लेकिन भगवान उससे कर्म भी तो करवाती हैं। अब जो कर्मोवश जो उससे भाग्यवश मिलता है उसमें वो संतोष है, बिल्कुल संतोषी, इंटायरली सेटिस्फाइड व्हाटएवर ही गेट्स। वाह, बिल्कुल संतोषी, जो मिल जाता है हाथ जोड़ देता है। मुझे लाखों करोड़ों हैं इसी में। भगवान बड़े खुश होते हैं जो ऐसा जीव स्वभाव बना लेता है, जो मिल जाए लेकर वही, जो मिल जाए। यदृच्छ लाभ संतुष्टा, चूमा करो ऐसे भगवान के शब्दों को। यदृच्छ लाभ संतुष्टा, अपनी ओर से पुरुषार्थ किया, जो भगवान ने दे दिया, ठीक है मेरे मालिक, ठीक है मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण, बहुत अच्छा। आप सारे संतोषी हैं ना? आप सब जितनी भी उपस्थित मेरी कल्याणकामी देवियां उपस्थित है, सब संतोषी हैं ना? बहुत प्रसन्नता है मुझे। अगर आप संतोषी ना होती, कभी आपका एक पद भी भवन की ओर ना होता, आप सत्संग में ना आती। चूंकि जो संतोषी नहीं होता वो लोभी होता है, लोभी का मन बेचैन होता है, बेकरार होता है, उसका मन इधर कभी नहीं आता, वो श्रद्धालु नहीं होता। अच्छा, हमेशा संतोषी ही श्रद्धालु होता है। आहा आहा आहा, संतोष और श्रद्धालु की राशि एक ही है ना? ऐसा संतोषी का मन ही करता है कि मैं अपना कल्याण करूं, मैं कुछ अपना परलोक बना जाऊं, तो इसी प्रवृत्ति पर वो शाकर है, उस प्रवृत्ति पर पूरा यकीन है। इसलिए मेरा और आपका धर्म जो भगवान ने बताया कितना अच्छा, कर्मण्येव अधिकारते मा फलेषु कदाचन, तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे। आए, बहुत अच्छे मेरे प्रभु, बहुत अच्छे, बहुत चोटी का पाठ भगवान ने हमारे पर पूर्ण कृपा करते हुए पढ़ा दिया, पक्का करवा दिया कि हम पुरुषार्थवादी हैं, पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, आगे जो कुछ मिलता है ठीक है। बहुत अच्छा कहा मेरे प्रभु ने हमारी बिगड़ी बनाने के लिए, कर्मण्येव अधिकारते, मेरा आपका अधिकार केवल कर्म करने में, बाकी जो हमारे प्रारब्ध में मिलता रहेगा। प्रारब्ध कभी थकती नहीं, अकती नहीं, जगती नहीं, प्रारब्ध कभी ना थके ना अक्के ना जके। जो हमारी प्रारब्ध में खामी मिलेगा, काक लिखा है रबड़े ये लख लिखा है, वो आपको मिलेगा, यू विल रिसीव दैट। और जी बड़ा संतोषी आदमी बड़ा संतुष्ट होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। सो इसलिए जरा विचार कर लीजिए, संसार में पुरुषार्थ करने योग्य है, कोई बात समझना, टोको रोको, ब्रेक लगाओ मुझे, क्योंकि मैं तो आपको गीता जी समझाने आता हूं और आप कल्याणकामी है, गीता के माध्यम से आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए जरूर एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए। हमने कामना नहीं करनी, जहां से पुरुषार्थ करना है, और हमें वो चीजें अपने आप मिलेंगी जो हमारे प्रारब्ध में है, जो आपके नाम पर मेरे भगवान ने पैदा होने के वक्त लिख दी है, मिलेगा। जितना धन है, जितनी पढ़ाई है, जिनके साथ आपका मेल मिलाप होना है, जिस धरती को आपने लताड़ना है, दैट इज प्री डिटरमिन्ड एंड यू मस्ट रिसीव विदाउट फेल, रिसीव विदाउट फेल, मिलेगी आपको।
बिना चूके मिलेंगी, तो फिर क्यों कामना करें? जिसको मेरे भगवान कह रहे हैं नरक का द्वार है कामना। क्यों? सुनो आगे, आपने कामना रखी ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, अगर ना प्रारब्ध में हुई तो बेचैनी हुई, और जब तक वो चीज नहीं मिलेगी तो भी मन में भटकन हुई। तो जब मन में भटकन होगी तो भक्ति नहीं हो सकती, जाप नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। मन तो भजन करता है जब इसका मन टिका हुआ हो। हाँ, दिल के तवाज़ुन का है नाम, समत्वम योग उच्चते, समत्वम योग उच्चते। ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, समता का नाम योग है। और हमारा मन तो विषमता में चला जाएगा जब कामना कर लेंगे, और फिर हलचल मच जाएगी, हमारी भक्ति स्टॉप। फिर देखिए, कामना हमने की, अच्छा, तो कामना तब पूरी होती जब अनेक हमारी कामना के अनुकूल हो, चाहे माता जी हो, पिताजी हमारे अनुकूल। ये पॉइंट बड़ा गजब का गीता जी का। आपकी कामना, आपने कामना कर ली, पूरी जाएगी नहीं, कईयों के साथ संपर्क करना पड़ेगा, कईयों के साथ आपको मेल मिलाप करना पड़ेगा, कईयों के दर पे जाना। कामना ऐसी चूड़ी, ऐसी गंदी, ऐसी कुलच्छनी है कि आपको क्या कईयों के पास जाना पड़ेगा। ऐसे भी आपने कामना कर ली और कामना पूरी होगी? नो, यू विल हैव टू अप्रोच। कितनों के दर पे आपको अप्रोच करनी पड़ेगी? ओहो, और फिर कई आपके अनुकूल हों। कोई भी कामना कीजिए, कई आपको अनुकूल होंगे। तो क्या है कोई दुनिया में ऐसा उत्पन्न हुआ जो चाहे भगवान राम और चाहे कृष्ण थे, जो सारे अनुकूल हो जाए? नहीं हो सकता। बच्चे नहीं अनुकूल सारे हो सकते। ये तो अवतारी थे हमारे भगवान कृष्ण और राम, इनके सारे अनुकूल नहीं हुए, तो हमारे अनुकूल होंगे? ला, हम किस बात की मूली हैं? तो कई अनुकूल नहीं ना होंगे, और कई हमारे उल्ट चलेंगे, हमारी कामनों को चोट मारेंगे, हमारी कामनों को व्यर्थ बताएंगे, हमारी कामनों चेहरे पौधे नौकर लगे हुए हैं। क्यों करिए? कई हमें रख रख के सुनाएंगे, कई आपको सुनाएंगी, वाह कुलच्छनी जी, आ जाती है भूतनी, वाह। तो कई होगा ना उलट। तो क्या जो हमारी कामना को पूरा नहीं करके हमारी सहायता नहीं करते, आ जाएगा उन पर क्रोध। कामात क्रोधा भी जायते, कामात क्रोधा भी जायते। कामना जो हमारे साथ नहीं मेल मिलाप करेंगे, उन पर हम बरसेंगे बुरी तरह, उनके प्रति क्रोध होगा, रात को नींद भी नहीं आएगी, उनको अंदर ही अंदर किलो और कभी क्विंटल गालियां देते रहेंगे। ये मेरे ये हो गया, ये मेरे ये, तो मरे में भाल चल, तो भी जाप छूट गया, भजन छूट गया, क्योंकि क्रोध अग्नि भड़का कर रख देता है अंदर। क्रोध मन में बेचैनी पैदा करता है। देयर मस्ट बी टॉसिंग वीवरिंग द माइंड, मन हमेशा विक्षिप्त रहेगा। अच्छा, अगर हम इस तेजी तो भक्ति तो नहीं होती, पर हमारा कल्याण तो नहीं, हमारा अनमोल समय इसी क्रोध में खत्म हो जाएगा। जो हमारे विरुद्ध है उन्हीं के प्रति हम स्कीमें बनाते रहेंगे, ये योजनाएं बनाते हैं, मैं भी इनको नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं इनको बताऊंगा कि इनका जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता, कैसे हमारे विचार बन गए, दूषित विचार हो गए, प्रतिशोध की कामना मन में खड़ी हो गई। प्रतिशोध बेटी क्या होता? प्रतिशोध बदला लेना, बदले लेने की कामना मन में खड़ी हो गई, ये तो काम बहुत खराब हो गया। तो भक्ति तो वो करती है जिनका मन में क्या होता है? शांत टिका हुआ मन है, ऑलवेज माइंड इन बैलेंस। सदा ही उनका मन क्या है? अपने संतुलन में है। याद रखना, आपका अपना अनुभव है मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, भक्ति करने काबिल कौन? जिनका मन सदा ही संतुलित है, संतुलित, ऑलवेज इन बैलेंस। तो ये तो तब होगा ना जब कामना ना हो। हमारे मानसिक संतुलन को तभी बिगड़ता है जबकि क्या हो? कामना आ जाए। कामना भगवान ने कहा है जबरदस्त कि ये क्या दुश्मन है इंसान की, खास करके आप जैसों की, जिन्होंने अपना कल्याण करके इस जहान फानी से हमेशा के लिए जाना और फिर नहीं आना। याद रखना, ध्यान देना, कोई बात तो लेके गए करो सत्संग से, और ये गीता जी का सत्संग है। कोई न कोई बात अपने मन में जरूर रख के जाओ कि नहीं पुरुषार्थ में करूंगी, लेकिन मैं कामना, वासना, इच्छा बिल्कुल नहीं रखेंगी। नो मोर डिमांड, नो मोर लॉन्गिंग, नो डिमांड, नो लॉन्गिंग। कोई हमारी डिमांड नहीं, कोई मन में हलचल नहीं। पुरुषार्थ करते हुए हम नजर आएंगे अपने भगवान जी को, चूंकि भगवान कहते हैं मैं फकत मेरी खातर तू हर काम कर,
जरूर हम करेंगे, लेकिन मन में कामना कोई नहीं है। कैसा अच्छा जीवन है ये, अंदर कामना कोई ना हो, छाती के अंदर कामना कोई नहीं, इच्छा कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम पुरुषार्थ करते हुए दिखाई दें। बड़ा मजा आता है ऐसे पुरुषार्थ में, ऐसे जुटाव में, ऐसी स्ट्रगल में, ऐसी एग्जर्शन में एक विशेष प्रकार का आनंद है। कामना ही आके बिगाड़ के रख देती है, हलचल पैदा करती है। फिर कामना से क्रोध, जरूर कई विरोध करेंगे। कामना से क्रोध क्योंकि उठता है विरोध, कई हमारे विरोधी बनते हैं, हमसे गवारा नहीं होता। अच्छा चलो कामना पूरी हो गई। अच्छा अब जो चीज आपने कामना करके ली है, तरस के लिए, उसके साथ मोह हो जाएगा। हाँ, उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगी जरूर। ये चीज बनी रहे मेरे पास, ये चीज गुम ना हो, टूट ना जाए, चली ना जाए, हर चमची। फिर उसके संरक्षण में आज 99% ये बेवकूफ नर नारी किसमें लगे हुए हैं? हाउ टू अटेन, हाउ टू मेंटेन। आए मेरे रब्बा, कितने अनमोल जिंदगी गुजर गई, तबाह हो गई। हाउ टू अटेन, इन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, और प्राप्त कर लिया हाउ टू मेंटेन, इन्हें कैसे बनाया, जिनका संरक्षण कैसे करें। ये सदा मेरे पास बनी रह, जाकर घर में विचार करना। सारे इसी में लग के अपने मन में हलचल मचाए बैठे हैं, हाउ टू अटेन एंड हाउ टू मेंटेन। इसी में जिंदगी तबाह होती जा रही है। भगवान के प्यारों को परवाह को नहीं, वो तो ये मैंने पुरुषार्थ करना, आगे मेरे भगवान जाने, यथामति यह शक्ति पुरुषार्थ करूंगा, आगे मेरे प्रभु जाने। अच्छा अब कामना मैंने पूरी हुई, हाँ अब पूरी हुई कामना को हम क्या करते हैं? अलमारी में रख देते हैं, नहीं प्रयोग करते हैं। चाहे पति देव जी है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, मकान है, या आपने डिग्री लेनी थी डिग्री ले ली, या कोई भी चीज जिसकी आपको तमन्ना थी, जिसके मन में आपके मन में लालसा थी या उत्कंठा थी, आपने उसे प्राप्त कर लिया, तो उसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद 10 दिन, महीना, 2 महीने के बाद तृप्ति कोई नहीं होनी, क्योंकि प्राणी पदार्थ परमात्मा ने अधूरे बनाए, हमें फुल सेटिस्फेक्शन या इंटायर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा? नई कामना खड़ी जाएगी। आएगा 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 आएगा। बच्चे फिर कामना और, क्योंकि तृप्ति तो हो ही नहीं, मन को चाहिए तृप्ति, तो फिर नई कामना खड़ी होगी। पहले कामना इस चीज की थी, अब नई कामना किसी और चीज खड़ी होगी, ये सोचते हुए कि इससे तृप्ति मिल जाएगी, मैं ये ले लूं। हर एक के पास ये होती है तो वो बड़े खुश रहते हैं, तो मैं भी ये ले लूं, मैं ही बड़ी खुश रहूंगी। तो क्या हो गया? कामना प्राप्त हो गई, पर कामना ने लोभ पैदा कर दिया। लोभ मतलब स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। This I have attained, now I have to attain this one, that one, this one, that one, this one, that one में हमारी अनमोल जिंदगी, ओ मेरे सजनों, ओ मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों गुजर गई। थोड़ी सी अकल खोल लो अपनी। बिना अकल के इंसान किसी काम का नहीं। अगर हम कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके जहां फानी सदा के लिए कूच करना चाहते हैं, बड़ा जरूरी अपनी अकल के पर्दे खोल लेने। क्या हमारा जीवन ऐसे में जाएगा दिस वन दैट वन में? स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, क्यों तृप्ति नहीं हुई? जो चीजें मेरे पास है वो तृप्ति वो देती नहीं, इसलिए जो मेरे पास नहीं है उनके लिए मेरा मन भटकेगा। हर पमीरिया कौन करेगा भक्ति का? एक कामना ने तबाह करके रख दिया, हलचल पैदा कर दी। कई विरोधी होगी, उन पर क्रोध आने लगा, और जो पूरी कर ली उनसे तसल्ली नहीं हुई, तो नई नई कामना खड़ी हुई। कामा क्रोधा तथा लोभा नरक से इदम त्रिद्वार। ध्यान देना मेरे सजनों, भगवान कहते जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना है वो इन तीनों को नरक के द्वार समझ ले। कामा क्रोधा तथा लोभा। ओ मेरी देवी, 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है ये नरक के द्वार है। जो मन में नरक का अर्थ क्या होता है? नरक का अर्थ एक स्थान न समझो। हम लोग साधक, साधक वो होते हैं जो सावधानी पूर्वक साधना कर रहे हो। सावधानी पूर्वक साधना कर रहा है जो इति साधका, उसको हम साधक कहेंगे। अच्छा, जो बड़ी सावधानी के साथ जुटा हुआ है, लगा हुआ है जी, तो उसके लिए नरक क्या है? जो बात हमारे मन में हलचल मचा दे, बेचैनी पैदा कर दे, वो नरक है। हमारे महर्षि वेदव्यास उसको नरक कहती है। नरक एक विशेष स्थान, वो पुराणों की बात अभी छोड़ो, अभी हम मनोवैज्ञानिक रूप से बात कर रहे हैं बेटे, एक दार्शनिक रूप से बात कर रहे हैं। या इंडियन साइकोलॉजी और इंडियन फिलॉसफिकली हम बात करें
तो जो भी चीज, जो भी प्राणी, जो भी पदार्थ, जो भी शैतान हमारे मन को, संतुलन को बिगाड़ देता है, दैट मस्ट बी कॉल्ड हेल। वो हमारे लिए जो है नरक है। और जो हमारे मन में चैन बनाए रखता है वो हमारे लिए स्वर्ग। याद रखना, कितनी व्यापक परिभाषा दे दी। अब इसी को उस नरक से ले लो जो आपने पुराणों में पढ़ा है, तो वो इसी को हलचल मचती है, बेचैनी पैदा होती है, बेकरारी पैदा होती है, इसलिए हम उसको नरक कहते हैं। और अगर आपके घर में चैन है, करार है, आपस में मिलजुल के काम हो रहा है, स्वर्ग है आपका। शांत, अभी आपको स्वर्ग नजर आता है। चुपचाप, शांत, मिलवर्तन, इतनी मन में ठंडक, वातावरण में ठंडक, वेरी साउंड वातावरण, हेल्दी वातावरण, वेरी गुड वातावरण, वेरी डियर वातावरण, दैट मस्ट बी कॉल्ड हेवन। ये हमारा हिंदू धर्म, हमारे गीता धर्म पुकार पुकार के कह रहा। जहां से आपको मानसिक शांति मिलती है वो स्वर्ग है। और जब मानसिक शांति तितर बितर होती है, अस्त व्यस्त होती है, वही नरक है। तो ये तीनों नरक के द्वार बन गए। क्यों? क्योंकि आपके मन के तवाज़ुन को खराब कर देती है। काम से क्रोध, काम से क्रोध, जिन्होंने किया विरोध, आया उन पे क्रोध। हाँ, कामना पूरी हुई, तृप्ति नहीं हुई तो और कामना खड़ी होगी, पैदा हो गया लोभ। ऐसे कामी क्रोधी लोभी कभी साधना नहीं कर सकते, कभी भगवान का भजन नहीं कर सकते। इसलिए मेरे रब ने कहा, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती अर्थात अपने जीवन को मिटाना कहीं, अपने अनमोल जीवन को तबाह न कर दे। बड़ी जोरदार चेतावनी है। गीता में 12 चेतावनियां हैं। 12 चेतावनी में ये गर्मा गर्म चेतावनी है, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। और नेक जीवन मेरे भगवान की इस चेतावनी की कदर करना मेरी कल्याण कर देगा। आप अपनी खुशी से इतनी दूर दूर से आते हैं, कितने दूर, अंबाला कैंट, कहां से आप आ रहे हैं, अंबाला सिटी को स्टेशन से आप आ रहे हैं। कदर करना मेरी देवी, अपने आने का बड़ी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं आजकल के जमाने में। और ये भगवान के फरमान को फौरन पकड़ लो। विषय क्या जारी है, हम अपने इष्ट देव के योग्य कैसे बने। गीता पढ़ते भी हैं, गीता सुनते भी हैं, धार्मिक क्रियाएं भी कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन अभी तक हम भगवान के योग्य क्यों नहीं बने। बहुत अच्छा प्रश्न। आपको मुद्दत हो चुकी है, मुझे भी 44-45 साल हो गए समझाते बताते हुए, और आपको कईयों को कई वर्ष गुजर गया यहाँ आते हुए, कई वर्ष। शाबाश। जो मेरे गोदी के बच्चे थे वो शादी करके आ गए हैं, पत्नी लेके आ गए हैं, शाबाश। अभी जरा 2-4 महीने के बाद बच्चा भी लेके आ जाएंगे। कितने आगे 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 निकलते जा रहे हैं। इतने वर्ष आपको हो गए, तो आप इसलिए प्रश्न उठना चाहिए था, हम क्यों नहीं भगवान के योग्य बने, और नहीं बने तो क्यों नहीं बने और कैसे बने। लो मेरे प्रभु आपको उत्तर देते हैं। अपने अंदर झांकी मारी से बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण कीजिए, जरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अभी मेरे में काम और क्रोध और लोभ है, जिसको मेरे प्रभु जी ने कहा नरक के 3 द्वार, और मैंने अभी तक इनको मन में रखा हुआ है। तो कैसे भी भगवान के योग्य बन सकता हूं जबकि मैं आज्ञाकारी न बनूं। अगर मैं भगवान के आज्ञा की अवज्ञा करूंगा तो मैं तो कभी भगवान के योग्य नहीं कर सकता। क्योंकि रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, किसी को आदर करने का मतलब आज्ञा मानना होता है। कितना अच्छा मेरे गुरुदेव कहा करते थे, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। अगर किसी को आदर देना तो उसके आज्ञाकारी बनो, उसके मुताबिक चलो, जुटो, लगो। ये अपने आप को हम लगाएं, उसके मुताबिक जुटे। बड़ी अच्छी बात मेरी देवी, बहुत अच्छी बात। अब हमने भगवान का आज्ञाकारी बनना है। टटोलो अपने अंदर, आप प्रेम के आंसू बहा देंगे कि अभी तो काम है, क्रोध भी है, लोभ भी है, तो फिर हमारे मन में विक्षेपता होगी। विक्षेपता वाला मन कभी भी साधना में कामयाबी नहीं ले सकता। कभी भी साधना के साथ मैं स्पष्ट कह रहा हूं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, क्या वो साधना के साथ इंसाफ कर ही नहीं सकता। दिन दुगनी रात चौगुनी वो हिंती कर जाएगा भक्ति मार्ग में, जिसका मन बिगड़ता नहीं, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। इन गंदी वृत्तियों का जिन पे प्रभाव नहीं पड़ता, नेक जीवो, ओ मेरी कल्याण चाहने वाली माताओं बेटियों, उनका कल्याण हो जाता है। हम भगवान के योग्य कब बनेंगे? जब नरक के इन 3 द्वारों को हम अपने मन से निकाल देंगे और केवल पुरुषार्थ करेंगे। बस केवल हम पुरुषार्थवादी बनेंगे,
कि मैंने पुरुषार्थ करना है। आगे जाने मेरे प्रभु, जाने मेरे इष्ट देव, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मुझे अपने में तो जुटना है, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे कहा है कि अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरी, शरीर भी जिंदा नहीं रह सकता यदि अपना कर्तव्य कर्म न किया जाए। इसलिए मुझे कर्तव्य कर्म में जुटना है। आगे जाने मेरे प्रभु, ऐसे जीव बड़ी जल्दी बाजी ले जाएंगे, ऐसे जीव बड़ी जल्दी मेरे प्रभु के योग्य बन के अपना कल्याण, जैसे आप देख रही हैं। निकालो इस कमजोरी को, मैं हर एक को कह रहा हूं, हर अपनी देवी बच्ची को कह रहा हूं, तब हम भगवान के योग्य बन ही नहीं सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, ये तीनों हमारे मन में विक्षिप्तता पैदा कर देंगी, और जिनका मन विक्षिप्त रहता है कभी भी अपने जाप भजन सिमरन या भक्ति मार्ग में इंसाफ नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग है उनके लिए, मैं फिर उंगली उठा के कह रहा हूं, दिल के तवाज़ुन का है नाम, समत्वम योगा उच्चते, समत्वम योगा उच्चते, समत्वम योगा उच्चते। अर्जुन, भक्ति योग वही कमा सकेंगे जो अपने मन में समता बनाए रखेंगे। समता का विपरीत आर्थिक विषमता, अर्थात मैंने कई बार कहा, किसी शब्द को समझना हो उसके विपरीत आर्थिक लो, फौरन समझ जाएगी। अर्थात जिसके मन में विषमता नहीं है, ऑलवेज समता, ऑलवेज इक्वलिटी, ऑलवेज बैलेंस्ड, बस वो ले गए बाजी। इसलिए अपने आप को टटोलिए कि आपका मन बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ता है? कामना कारण से। एक ही जवाब मेरे प्रभु का है, कामना कारण से। तो क्यों कामना रखे? पुरुषार्थ रखे, पुरुषार्थ करेंगे जितना हमारा वक्त चलेगा, वो ट्राई बेस्ट। आगे भगवान जाने, मेरे और आपका तकिया कलाम हो जाए, आगे मेरे प्रभु जाने, आगे मेरे इष्ट देव जाने, मैंने तो पुरुषार्थ कर देना है, बस बेड़ा पार। हम भगवान के योग्य कब बनेंगे? जब पुरुषार्थवादी बनेंगे और कामना, काम क्रोध लोभ नरक के इन तीन द्वारों से कुछ छुट्टी दे देंगे। कोई जरूरत नहीं इस विचित्र संसार से कामना रखने की। जो हमारे प्रारब्ध में है, मेरे और आपके प्रारब्ध में वो मिलेगा, मेरे प्रभु जरूर देंगे जो प्रारब्ध में है। लेकिन कामना रखकर क्यों हलचल मचा ले? जरा आपने कामना की, जब तक वो चीज नहीं मिलती भटकन, जब मिल गई फिर भटकन ये बनी रहे, और जब तक नहीं मिलेगी कई उसके विरोधी बनेंगे तो क्रोध आता रहेगा। हाँ, जब मिलकर हम प्रयोग करेंगे, मैंने बता दिया आपको, तो उसे तृप्ति नहीं होनी, फिर नई नई कामना खड़ी होंगी तृप्ति प्राप्त करने के लिए। बड़े अफसोस की बात, वो भी संसार संबंधी कामना करेंगे, अपने तजर्बे का हम लाभ उठाते ही नहीं, फिर मन में बेचैनी, इससे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और कामना को हमेशा के लिए नमस्कार कर दे। एक विद्यार्थी है, खूब पढ़े, एक बिजनेसमैन है, खूब बिजनेस करे, अपना पुरुषार्थ करे। आप पढ़ाती हैं, खूब पढ़ाओ, कोई को भी क्लरिकल जॉब में आप करती हैं, मेहनत मेहनत करो, आगे भगवान जाने। ये नहीं मेरी तनख्वाह बढ़े, मेरे वो तो बढ़नी होगी, बढ़ती जाएगी। इधर ना इधर हम तलियों ना चाहते, किसी की मेहनत ना करें, वो जो होना होता, मैं अपना पुरुषार्थ कर रही हूं, वेरी गुड। जो मेरे बस की बात है, जरा आई एम ट्राइंग, बस। जरा कोई आपकी कठोर व्यवहार करता है, किक मार दो उस जॉब को, भगवान आपको और देंगे। ये नहीं कि भाई जमे रहो, नहीं, मेरे मालिक पर, अपने भगवान पर विश्वास करो। शहद की मक्खी बन के वहां पच पच के न मरो, बल्कि हट जा पड़े, मेरे मालिक और देंगे। ये कह के नौकरी छोड़ दो, क्या तोते बाग बतेरे, वे निम्दा क्यों मान करना है? तो अपनी निम रख, तोते और बतेरे बाग है। शाबाश, कितनी अच्छी कहावत अपने देश के अंदर है, तोतिया बाग बतेरे निम्दा क्यों मान करना है? मैं तभी निम के ऊपर बैठा हुआ था, तोता कहता है तू मुझे गुलेल मार के उड़ाता है, ले मेरे लिए और बड़े बाग है। अरे नौकरी देने वाले क्यों आकर करता है? रब अन्नदाता है। हाँ, एक ये तक पड़ी नौकरी, अन्नदाता मुझे और सादर बनाएंगे, अन्न मुझे और देंगे। अन्न तो उन्होंने देना, प्रभु देता है भोजन, उसको भी जो कीड़ा रहता काट में, फिर चिंता कार तय करनी जब डोरी उनके हाथ में। अन्नदाता है मेरे भगवान। मैं आपके मन में फिर याद करा रहा हूं, आपके मन में बिठा रहा हूं, मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, भगवान अन्नदाता है। उन्होंने चींटी को कन भर, कितना अच्छा व्यास जी ने कहा, चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, हर सुबह शाम उन्होंने देना है, देना है, देना। मैं फिर आपसे मुंह से कहलाऊंगा, चींटी को, हाथी को, चींटी को, हाथी को,
हर सुबह शाम बिना भूले अन्नदाता ने देना है, दे रहे थे, हमेशा देते रहेंगे। इसी भगवान को हम अन्नदाता कहते हैं। हर एक को अन्न देना है, तो फिर हमें चिंता करनी क्या, हमें तो पुरुषार्थ करना है। अन्न तो वो देंगे, अन्न तो वो अपने आप देंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। एक शराबी शराब नहीं छोड़ता था, तो उसको कई दिनों में घर में बड़ी तंगी थी, अटपैरी खा पी रहे थे, कोई था नहीं घर के अंदर। तो एक बार किसी ने उसको कुछ देना था, 1000 रुपया ला दिया। अब घर वाली बड़ी, जाओ अब तो खाने पीने की चीजें ले आओ। गया, खाने पीने की चीजें मानो 100 रुपए के लाया, बाकी सब शराब की बोतलें। अब वो पिट उठी कि ये क्या किया आपने। अब 1000 रुपया कई दिन को बाद आया, बच्चे हैरान परेशान थे, अपने खाने पीने की चीजें लानी थी। देख भलिए लोग कहें, एक मेरी बात सुन, चाहे मैं शराबी हूं और गंदा हूं, खराब हूं, एक बात मेरे मन में है, क्या अन्नदाता तो रब है ना, उसने अन्न का प्रबंध कोई ना कोई करना है। शराब रब ने देनी कोई नहीं, वो मैं ले आया, अन्न तो रब ने देना है। शराब का प्रबंध, शराब का ठेका तो लिया कोई नहीं, वो रब ने देना कोई नहीं। अन्नदाता वो है, अन्न वो भेजेगा, मैं वो क्यों खरीद के लाता जो उन्होंने देना है। शराब को नहीं रब ने देनी, मैं वो ले आया जो रब ने नहीं देनी। वो तो अन्नदाता है, वो तो उसने देनी है, जरूर देनी है। और नेक जीवो जाके घर में विचार करना, ओ मेरी माताओं मेरी बेटियों, जाके विचार करना, क्या ये नरक के द्वार है, कामा क्रोधा तथा लोभा। अब मैं अगर इसको हमेशा के लिए छोड़ के पुरुषार्थ करता हूं या करता, मैं भगवान के योग्य हो जाऊंगा। तब आपका मन शांत रहेगा। शांत मन दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति करने में कामयाब हो जाता है। और उन्हीं के लिए रब ने 12वें अध्याय में कहा, गए सामी प्रिया वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। आओ इसी कैटेगरी में आ जाओ, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। तो वही भगवान को बड़े प्यारे, वही मेरे प्रभु को बड़े प्यारे हैं, जिनमें न कोई कामना है, न क्रोध है और ना ही लोभ है। ऐसों का मन क्या होगा, सदा सर्वदा शांत। और शांत मन में ही भक्ति उतरती है, शांत मन में ही भगवान के वरदान उतरते हैं, शांत मन में ही भगवान की दिव्य शक्ति उतरती है। वाह वाह बाबा वाह। जिनके मन टिके हुए हैं, जिनके मन ठहरे हुए हैं, वही वरदान के युग, वही शांति के युग और वही भगवान के दिव्य शक्ति के युग, और वही भक्ति करके अपना कल्याण कर जाते हैं। जहन्नम के हैं 3 दरला कलाम, तमाशावत और गुस्सा जिनके है नाम। इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना। 2 शक्ति मेरे इष्टदेव, ताकि उस दिव्य शक्ति का लाभ उठाते हुए हम अपनी साधना में कामयाब हो। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रे। कृष्ण जी बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे।
कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। जाओ जाओ, जाओ जाओ, कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। बहुत अच्छा। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। बहुत अच्छे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मति गई
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।